नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जावरा में उस वक्त शहर में सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव नागदा उज्जैन बाईपास रोड बहादुरपुर फंटे के नजदीक एक पुलिया के पास मिला। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो फिर पुलिस जांच के दौरान अज्ञात शव जो कि नाम मांगी लाल पिता प्यारे लाल उम्र 75 वर्ष निवासी गुलशन टॉकीज के पास की जानकारी मिली। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और फिर पुलिस मौके पर जाँच के वक्त पाया गया कि 2 दिन पहले मृतक घर से लापता था, जिसके परिवार ने औद्योगिक क्षेत्र थाना में गुमशुदगी दर्ज भी कराई थी। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। एक व्यक्ति हैं, इनका नाम मांगी लाल है, पिता प्यारे लाल राजपूत। ये छावनी मोहल्ला के रहने वाले हैं। तो इनका पुलिस को सूचना मिली कि इनका शव है, तो हमारे चौकी प्रभारी हुसैन टेकरी ने तत्परता से घटनास्थल पर आए। उसके बाद फिर घटनास्थल को सुरक्षित किया और उसके बाद परिजनों को भी सूचित की गए और उसके बाद फिर एफएसएल के अधिकारी को बुलाया गया है और उसकी जो अग्रिम कार्रवाई के लिए उनको सूचित किया गया है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है, क्या आत्महत्या है या कुछ? अभी ये बोलना कुछ भी मुश्किल है। परिवारजनों को बयान लिए जाएंगे, उसके बाद कुछ भी आगे की कार्रवाई उसी के हिसाब से बताई जाएगी। विगत दिवस कोर्ट परिसर जावरा में एक अधिवक्ता के चैम्बर में कुछ युवकों द्वारा उन पर हमला किया गया था, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने उनकी गिरफ्तारी के लिए मंगलवार को सीएसपी जावरा को एक ज्ञापन पत्र सौंपकर ये मांग की थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और आरोपियों को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तो बुधवार से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। फिलहाल ये हड़ताल जावरा कोर्ट तक सीमित है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हड़ताल की जाएगी और जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी। एक सवाल के जवाब में अधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार से हम लोग समय समय पर वकील प्रोटेक्शन की मांग करते आ रहे हैं और कई बार ज्ञापन के माध्यम से भी राज्य सरकार को बताया गया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आज तक हमारी मांगों को नहीं माना गया। कोर्ट परिसर में देखा गया कि दूर ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले पक्षकार यहाँ वहाँ भटकते नजर आए। अधिवक्ताओं द्वारा उन्हें सीधा न्यायालय का रास्ता बताते हुए कहा गया कि आपकी जो भी समस्याएं हैं न्यायालय के समक्ष स्वयं रखें। कोर्ट परिसर के सारे अधिवक्ताओं के चैम्बर में ताला लगा हुआ है। अब ये देखना है कि यह हड़ताल कब तक जारी रहेगी। मैं उस आपके साथ में उसको लेकर वकीलों में काफ़ी रोष है और सभी आक्रोश में है और अभी तक के कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई है और हमारा प्रशासन से ये पुरजोर विरोध है और उनसे अनुरोध है कि वो तत्काल जो है आरोपीगण की गिरफ्तारी करे और न्यायालय श्रीमान के समक्ष उनको पेश करें। वकीलों के प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो आप लोगों की मांग की गई थी, क्या पूरी होने जा रही है? क्या इस पर देखिए, वो काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत हैं वकील लोग उस बात को लेकर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, लेकिन अभी तक अभिभाषकों को उसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिला नहीं है और हमारी कोशिश है कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनके रोक के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाना चाहिए अविलंब। कोर्ट बंद है, वकीलों की क्या हड़ताल चल रही है उसकी जानकारी हमें नहीं थी, हम यहाँ आ गए थे। कहाँ के रहने वाले? पिपलोदा। परेशानी हो रही थी? परेशानी तो हो रही है। कितने लोग हैं आप लोग साथ? 8-10 लोग हैं। स्टाम्प लिखवाना है? ये एक तो ये जमीन के खरीद विक्रेत की बात थी। आप लोग हम देख रहे हैं, आप लोग भूखे प्यासे हैं, क्या करें हम? सभी लोग ये तो वकील सोचे, हमारे सोचने से क्या होगा? परेशानी तो आ रही है। आ तो रही, क्या करें? ये तो वकील सोचे सबके, आम जनता की तो कोई सुनता नहीं। गरीब लोग सुनने वाला नहीं। कौन सुनने? नाम आपका? मुकेश कुमार चंद्रवंशी। प्रदेश सचिव किरण अहिरवार के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष अर्चना जायसवाल और जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामकुमारी द्विवेदी की अनुशंसा जोतारा लिथोरा बमहोरी महिला कांग्रेस के 3 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई। जोतारा विधानसभा के 3 ब्लॉक जोतारा लिथोरा बमहोरी कला कांग्रेस में महिलाओं को संगठित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर किरण अहिरवार ने नियुक्ति करी, जिसमें सबसे पहले महिलाओं को कांग्रेस महिला जोतारा ब्लॉक अध्यक्ष सलमा खातूर, लिथोरा ब्लॉक अध्यक्ष सरोज कुशवाहा, बमहोरी कला ब्लॉक अध्यक्ष केशर आर्य की नियुक्ति की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और प्रदेश सचिव किरण अहिरवार ने कहा कि महिलाओं की जन भागीदारी सबसे जरूरी है, इसलिए सबको संगठित करना है और कहा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर परिवार से लड़ूं या किसी से लड़ाई करूं, बल्कि लड़ना उससे है जिनसे हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया, महंगाई के चरम सीमा पर है।
जबलपुर कलेक्ट्रेट में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक जगदीश प्रकाश टीटू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के माध्यम से माननीय राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि विगत दिवस पंजाब प्रांत के दौरान यात्रा में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राणों और राष्ट्र के गौरव में उत्पन्न संकट के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए मांग की। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए संगठन के ब्राह्मण ग्रामीण संयोजक अजय पटेल, माइकल प्रदीप कपूर, BS बघेल, आदित्य सिंह, संतोष जोशी, रविंद्र त्रिपाठी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों द्वारा उनकी रैली को जो रोका गया, उस संदर्भ में आज हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और जो उनके यहाँ उनकी जो चूक हुई थी सुरक्षा घेरे में, उससे क्या उनको कोई भी घटना घट सकती थी जिससे पूरे देश में बहुत ही विपदा आ सकती थी। इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को आज हम ज्ञापन सौंपे। शुभ नाम बताइए। जगदीप प्रकाश। दिनांक 5/1/2022 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब के शहर फिरोजपुर जा रहे थे, जिसमें रास्ते में उनके मार्ग को व्यवधान किया गया है और उनकी सुरक्षा में भी चूक हुई है। और पंजाब सरकार का जो दायित्व होना चाहिए वह दायित्व पंजाब सरकार द्वारा नहीं निभाया गया है, जिसके संदर्भ में आज हम सब अधिवक्ता एकत्रित होकर माननीय राज्यपाल महोदय को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो एवं भविष्य में कोई भी ऐसा कृत्य ना हो, इसके संदर्भ में हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। मैं अजय पटेल। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ठाकुर जी को शहर आगमन पर पाटन बाईपास से जनता पार्टी के रानीताल कार्यालय तक जगह जगह पर स्वागत मंच लगाकर उनका स्वागत किया गया। इसी कड़ी में दीनदयाल चौक पर बाबू मंच लगाया गया, जिसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा योगेंद्र सिंह ठाकुर के प्रथम शहर आगमन पर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। योगेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों और मूल उद्देश्यों पर काम करने वाली पार्टी है और शहर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ वो निरंतर हर घड़ी खड़ी है। पार्टी के जो भी निर्देश होंगे उन निर्देशों का पालन करते हुए युवाओं के उज्जवल भविष्य और उनके कल्याण के लिए पार्टी बनाई गई वित्तीय नीतियों को उनके लिए चरितार्थ शामिल करेंगे। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि है। स्वामी विवेकानंद, जिनको हम युग पुरुष, युवाओं के आदर्श के रूप में जानते हैं, इस शुभ दिन के दिन युवा मोर्चा युवा रैली का आयोजन कर रहा है, जिसमें हम लोग शहर के सभी महत्वपूर्ण चौराहों में मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं। एक और बात, ये जो दायित्व मुझे दिया गया है, मैं आप सभी को ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि मैं पूरी निष्ठा से इसका पालन करूँगा। संगठन का काम नित्य प्रतिदिन बढ़े, हम सभी इस ओर अग्रसर हों, ऐसा मेरा मानना है। जावरा ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का सर्वे करवाकर तत्काल मुआवजा दिए जाए और बीमा कंपनी से बीमा क्लेम की राशि दिलवाने के संबंध में कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया। और ज्ञापन में जानकारी देते हुए किसान नेता ने बताया कि रतलाम जिले के ग्रामीण में जावरा आलोट विधानसभा के कई गांवों में फसलें खराब हो गई हैं, जिसके कारण किसान भाई काफी दुखी हैं। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुरोध किया है कि जहाँ फसलें खराब हुई हैं वहाँ सर्वे करवाकर तत्काल मुआवजा राशि देने की कृपा करें और बीमा कंपनी से बीमा क्लेम 2020 और 2022 की बीमा राशि दिलाने का अनुरोध किया, ताकि किसान अपनी इस परेशानी से कम आगामी दूसरी फसल की तैयारी कर सके। ओलावृष्टि के कारण कई गांवों में मजदूरों के काम बंद हो गए हैं। उन्हें मनरेगा के तहत कार्य योजना बनाकर काम चालू कर उन्हें भी आर्थिक सहायता दिलाई जाए। जिन लोगों के कच्चे मकान धराशायी हुए हैं, जिन मकानों में नुकसान हुआ है, उन्हें भी जांच करवाकर आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने का अनुरोध किया। और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अगर हमारी मांगों को जल्दी पूरा नहीं किया गया तो हम किसानों के साथ सड़कों पर उतर आएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। कांग्रेस पार्टी का था। अभी किसानों के ओलावृष्टि से नुकसान के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी जावरा को हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जावरा ग्रामीण और किसान कांग्रेस के माध्यम से ज्ञापन दिया है और ये बोला है कि हमारे किसानों के साथ जो नुकसान हुआ है उसका तुरंत आकलन करके सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए और फसल बीमा कंपनियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें। और हम इस प्रधानमंत्री, झूठे प्रधानमंत्री जिसने 2014 में ये बोला था कि मैं किसानों की आय को दुगनी कर दूंगा, अरे भैया तुम किसानों का फसल बीमा दे देंगे तो हम मान लेंगे कि आपने किसानों के हित में कुछ काम करा है। कितना लगभग नुकसान मानते हैं आप, और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं? कुछ गाँवों में तो 50% से ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसका हमने जिन जिन गाँवों में हुआ है उस गाँव के लिए अनुविभागीय अधिकारी महोदय को बता दिया।
अगला कदम क्या होगा आप लोगों का अगर ये कार्रवाई आज टोकन स्वरूप है। आने वाले समय में हम पूरे जावरा शहर के अंदर पूरी ताकत से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर हम पूरी ताकत से यहाँ किसानों की मांगों को, अगर अन्याय होता है, उनकी मांग को नहीं पूरा किया जाता है तो आंदोलन करेंगे। वरुण श्रोत्री, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष। आज क्या ज्ञापन आप लोग देने आए थे? ये जो वर्तमान में ओलावृष्टि हुई, किसानों की फसलों का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और शासन ने कुछ ऊँट के मुंह में जीरा के माफिक मुआवजे की घोषणा की है, ऐसा पता लगा है और किसानों का नुकसान बहुत लंबा चौड़ा हुआ है। तो हमारी मांग यही थी, ज्ञापन देने का माध्यम और आधार हमारा यह है कि जो नुकसान हुआ है उतना ही मुआवजा उनको मिलना चाहिए, वरना किसान दम तोड़ देगा। बहुत से किसान गरीब किसान हैं जिनके पास उसी ज़मीन पर घर चलता है, परिवार चलता है, उनकी फसलों के भरोसे चलता है। उनकी फसलें नहीं होगी तो वो डूब जाएंगे। अगर बीमा मिल जाएगा, थोड़ा सहारा उनको मिल जाएगा, इसलिए हमने ज्ञापन दिया आज। क्या अगला कदम क्या होगा कि पार्टी का? अगर ये मांग हमारी शासन मंजूर नहीं करता है, हमने एसडीएम साहब से भी यही निवेदन किया है कि हमारी मांगों को मंजूर किया जाना चाहिए, पूरा बीमा मिलना चाहिए। बीमा कंपनी के अधिकारी और शासन के अधिकारी दोनों बैठे साथ मिलकर चर्चा करें, उसके बाद बीमा कंपनी की राशि का निर्धारण होना चाहिए। ये मांगे अगर नहीं पूरी करती है तो कांग्रेस के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और सड़कों पर आकर किसानों को साथ लेकर हम आंदोलन करेंगे। नाम लिखते हैं आप और क्या ज्ञापन देने आए जाए? राजेश भरावा, रतलाम जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष। आज रतलाम जिले में कई गांवों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। प्रशासन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों मिलकर केवल कागज़ की खानापूर्ति कर रहे हैं। खेत में जाकर फसलों का सही मौका मुआयना किया जाना चाहिए, सर्वे किया जाए और 50% से ऊपर नुकसानी देकर किसानों को तत्काल 8 दिन के अंदर अंदर मुआवजा दिया जाए, इस बात की मांग रखी है। और 2020 और 22 का जो बीमा है, जो हज़ारों करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाना था, लेकिन सरकार और बीमा कंपनी आपस में मिलजुल कर वो सारा पैसा खा रही है। हमने मांग की है कि 2020 और 22 का किसानों को हक दिया जाए, अन्यथा पूरा किसान और किसान कांग्रेस रतलाम जिले में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन और सरकार की जवाबदारी होगी, क्योंकि किसान का हक है। हम किसान का हक किसी को खाने नहीं देंगे। लगभग कितना नुकसान आप मानते हैं? हजारों करोड़ रुपए का नुकसान है, क्योंकि 1 बीघे ज़मीन में किसान कम से कम 50 लाख रुपए तक कमा सकता है। क्योंकि आज जो आधुनिक दौर में अच्छी से अच्छी फसलें, अच्छे सब्जी बोता है किसान। आज इतनी महंगाई है, दवाई की खाद कितना महंगा है, हकई जोताई कितनी महंगी है, इन सब को देखा जाए तो किसान मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो तो हम रतलाम जिले में हम प्रशासन को घेरेंगे, सरकार के मंत्रियों को घेरेंगे। यहाँ पे देने आए थे कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग। अभी कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आए थे। वो हमारे यहाँ जो ओलावृष्टि से फसल का नुकसान हुआ है उससे रिलेटेड कि उनको बीमा दिया जाए समय पर और मुआवजा दिया जाए, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और कलेक्टर सर और मुझे तीनों के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। काफ़ी भीड़ भी थी, इस पे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोई कार्रवाई जी, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे और मास्क लगाने को बोला था, तो उन्होंने मास्क का तो पालन किया था। हालांकि जो कुछ एक दो नहीं लगाए थे और जो इकट्ठा हुए थे उनके ऊपर हम चालानी कार्रवाई करेंगे। ब्लॉक खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।